Okay, students, in the last lecture, we were doing the numerical based upon parallel circuit. In this circuit diagram, there are four resistance R1, R2, R3, R4, and total circuit current is 20 ampere. We have to find I1, I2, I3, and I4. For this, first we have to calculate the total equivalent resistance. In parallel circuit, we know that 1 by RT equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 1 ओम आएगा सर जी। 1 ओके R4 ठीक है, जिन्होंने कर लिया ठीक है, बाकियों के लिए है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। R1 का कितना है 2, R2 का 4, इसका 5 है और ये 20 है। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे इस सर एलसीएम इसका 20 आ रहा है सर। ठीक है जी, सुनिए, ठीक है, एलसीएम 20 आ गया। ठीक है, तो ऊपर 10 आ गया, 5 आ गया, 4 सर, 4 आ गया, 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा? ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो आंसर इज 1। तो जब करोगे आप आरटी आपके पास 1 ओम आ गया, तो इस सर्किट का राजे माइक ऑफ करिए, आपको समझ नहीं आती है? एक बार सारा आप यार लेक्चर खराब कर देते हो। इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई इंटू आर टी, टोटल रेजिस्टेंस। V तो मुझे निकालना है, करंट मुझे दिया गया है 20 एम्पियर, आर टी मैंने निकाला है 1 ओम, तो वोल्टेज कितना आ गया? 20 वोल्ट, ये पता कर लिया हमने। तो यहाँ पे जो वोल्ट है वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, इससे आगे चलते हैं, I1 निकालते हैं। पैरेलल सर्किट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ओके, इसका मतलब है कि जो R1 को वोल्टेज मिल रहा है, R1 को, वो भी 20 वोल्ट ही मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, फिर वही ओम्स लॉ लगेगा, ओम्स लॉ का ही सारा है। ठीक है, आपको I1 चाहिए, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R1 हो जाएगा, V अपॉन R1। V कितनी है? 20, R1 कितना है? 2, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ गया। इसी तरह सेम I2 निकालिए। I2 वोल्टेज तो सबको 20 मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने V ये रखा है। रेजिस्टेंस इस समय क्या है? R2, R2 का वैल्यू क्या है? 4, तो 20 डिवाइड बाय 4, सॉरी 4, तो यहाँ पे 5 एम्पियर आ गया। ओके, इसी तरह I3 निकाल लीजिए। I3 होगा V अपॉन R3, 20 अपॉन R3 कितना है? 5, तो I3 कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया, 4 एम्पियर आ गया। उसके बाद I4 निकालिए। I4 V ओवर R4, V तो सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 20 ही है। ये I4 आपका कितना आ गया? 1 ओम आ गया। जितने भी आपने करंट निकाले हैं इनको जोड़िए जरा, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, तो यहां से 20 एम्पियर जा रहा है ना करंट, तो यहाँ पे इसका सम भी कितना है? 20, तो वापस कितना आएगा? 20। So this is the numerical of parallel circuit. हेलो सर। Yes. सर जिसके को अंदर एंटर कर लो सर, उसका मैसेज। ओके, कर लिया।
ओके, नेक्स्ट लिखिए न्यूमेरिकल एक और लिखिए, टू कॉइल्स आर टू कॉइल्स are two coils are connected in parallel two coils हैं। अब एक होता है रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जिगजैग पाथ। इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं आपको, कई बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है जी, ये जो सिंबल है राजे, ये है रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज कॉइल, ये कॉइल है और ये रेजिस्टेंस है। इसने क्या बोला, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टू कॉइल्स आर connected in parallel and voltage of 200 volt and voltage of 200 volt is applied, 200 वोल्ट दे रहे हैं, is applied, the total current taken is taken is 50 एम्पियर। पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। एंड द पावर dissipated in one coil and the power consumed, लिख लो, consumed in one coil is 3000 watt, 3000 watt। what is the resistance of each coil, what is the resistance of each coil। देखो भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि दो कॉइल पैरेलल में लगी हैं, पैरेलल में कितनी वोल्टेज के अक्रॉस, 200 वोल्ट के अक्रॉस, और वो टोटल करंट कितना ले रही है, 50 एम्पियर। उनमें से एक कॉइल की पावर 3000 वाट है, एक कॉइल कितना कंज्यूम कर रही है, 3000 वाट। तो वो कह रहा है कि दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस बताइए कितना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल का मतलब दोनों कॉइल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल। स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर R1 और R2 निकालना है ना इसमें? 2 मिनट सर, 2 मिनट जल्दी करिए। सबसे पहले सर इसमें R1 और R2 निकालना है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाइए, इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। मिनट सर, 2 मिनट। इतनी स्पीड स्लो है आपकी, मैं साथ साथ में लिखता हूं, बोलता हूं, वहीं से लिख लेना चाहिए आपको। ओके, तो पैरेलल सर्किट का तो हमें पता ही है, दो कॉइल पैरेलल में लगा लेते हैं। ये कॉइल पहली है और ये दूसरी कॉइल है, दोनों को मैंने पैरेलल में लगा लिया। कितनी वोल्टेज के अक्रॉस लगा हुआ है ये, 200 वोल्ट। इसको C1 दे दो नाम, इसको सॉरी इसको C1 दे दो, इसको C2 दे दो। टोटल करंट कितना जा रहा है सर्किट में, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर। एक कॉइल ये वाली कितना कंज्यूम पावर कर रही है, 3000 वाट। 3000 वाट। मुझे इसका R1 चाहिए और इसका R2 चाहिए।
ये चीजें गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है, 50 एम्पियर गिवन है। पहली कॉइल है जो पावर कंज्यूम कर रही है 3000 वाट, ठीक है। इनका मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, मैं आपका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ओके, तो देखिए R1 R2 निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारे बेसिक फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। देखिए हमें पता है डीसी सर्किट है ये, वी नो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो पावर निकाल लीजिए पूरे सर्किट की, वोल्टेज है 200 गुना 50, तो पावर कितना आ गया, 10,000 आ जाए। 10,000 वाट टोटल, ये पूरे सर्किट का पावर आ गया। यस सर। जिसमें से आपको पता है कि C1 कितना ले रही है, 3,000 वॉट। 3000, तो C2 के पास कितनी रह जाएगी पावर, माइनस कर देंगे। 7,000। अगर ये P1 है तो माइनस कर P2 देंगे के पास, सर, हाँ 10,000 में से 3,000, 7,000 वॉट बचा। हाँ 7,000। कंजप्शन हो रहा है। इसके पास P2 कितना है, 7,000 वॉट। बस निकल गया, हो गया आपका न्यूमेरिकल। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इस कॉइल का दोनों कॉइल को ध्यान से देखिए। पहली कॉइल ले लीजिए, सर यहाँ पे पावर के इसका फार्मूले से निकल जाएगा। पावर पता है, हाँ पावर के फार्मूले फार्मूले से से निकलेगा। वोल्टेज पता है, तो हमें एक फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर निकालना है तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो R1 निकालना है, R1 है तो P1 आ जाएगा। वी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 200 गुना 200, पावर कितना है ऊपर, 3000 वाट। कितना आ गया, 40/3। R1 निकल गया आपका, इसको कर लीजिए सॉल्व, कितना आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह R2 निकाल लीजिए, R2 भी सेम 200 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 13 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ तो अप्रोक्सीमेट 13 वोल्ट हो गई, तो सॉरी 13 ओहम, ओहम 13 पॉइंट समथिंग। तो 200 गुना 200 बटा 7,000, इसका भी सेम काम है। तो ये भी सर इसका कितना आ गया, सर 40/7। हाँ 40/7। आगे सॉल्व कर लीजिए, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग ओहम आ जाएगा। तो आपने R1 भी निकाल लिया इसका, R2, हाँ 5.71। तो आपने R1 भी निकाल लिया, R2। एक बार दोबारा बता देता हूं क्या किया इसमें हमने। हमारे पास दो कॉइल थी, C1 C2 दोनों पैरेलल में लगी हैं। ये क्वेश्चन वाला बता रहा है हमें पैरेलल में, और इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 200। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, अगर इसको भी 200 मिलेगा मतलब इसको भी 200 मिलेगा। टोटल करंट कितना जा रहा है सर्किट में से, 50 एम्पियर। ओके 50 एम्पियर जा रहा है। तो टोटल मुझे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो मुझे पूरे सर्किट की पावर निकल जाएगी, क्योंकि हमने कर रखा है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो वो जो पावर निकाली 10,000 निकली। टोटल पावर सर्किट की कितनी है, 10,000। एक कितना कंज्यूम कर रही है, 3,000, माइनस कर दिया तो दूसरी के पास पावर बची 7,000। तो हमें एक फार्मूला और पता है कि अगर रेजिस्टेंस निकालना है जब वोल्टेज और पावर दिया हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। बेसिकली फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको यूज किया मैंने, R1 R2 निकाल लिया। अच्छा करंट निकाल लोगे अब इसका। अगर मैं पूछूं I1 कितना है, I2 कितना है, वो निकालिए। कॉइल 1 में से कितना करंट जा रहा है,
बताइए कैसे निकलेगा? I1 बताइए, I1 कैसे निकलेगा? ओम्स अब लॉ तो से V रेजिस्टेंस भी अपॉन बता, R से V अपॉन R से R1। इसी तरह I2 निकाल लो, V अपॉन R2। ठीक है जी, इस तरह से आप करंट निकाल लोगे। 15 एम्पियर आ रहा है I1। दूसरा, है 35 एम्पियर। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिए एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल सर्किट। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? देखो सबसे पहले तो अगर पैरेलल सर्किट की बात करें, ये दो लोड पैरेलल में यहीं पे देख लेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, पैरेलल सर्किट बना लिया, इसको वोल्टेज दे दी V। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो याद रखने वाला ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि ये अगर V है, R1 को भी कितना मिल रहा है वोल्टेज? V वोल्ट। R2 को भी कितना मिल रहा है? V वोल्ट। ये वोल्टेज सेम रहता है। दिस वोल्टेज इज पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल टू R1। अगर ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे भी इसको कितना मिल रहा है? 20 वोल्ट। इसको भी 20 वोल्ट। ओके, सबसे पहले वोल्टेज सेम, और हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सेम वोल्टेज पे डिजाइन किए जाते हैं। 230 वोल्ट ये सिंगल फेस की है, और 440 वोल्ट 3 फेस में है। अगर सिंगल फेस में सबको 230 देना है तो आपको कौन सा सर्किट बनाना पड़ेगा? पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करने पड़ेंगे। 3 फेस में 440 वोल्ट देना है तो भी पैरेलल में। तो अगर आपने घर में देखिए सारे कनेक्शन, सारे इक्विपमेंट ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, दूसरा देख लीजिए, मान लेते हैं R1 खराब हो गया है, ये जो लोड है ये फाल्टी है, चल नहीं रहा, पर R2 चलेगा। R2 चलेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक का बंद होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये है यूज पैरेलल का। ठीक है, बाकी आप कोई ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। और करंट के लिए अलग अलग करंट ड्रा करेगा, ये I1 करेगा, ये I2 करेगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पैरेलल सर्किट। आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है राजे, ये आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिखिए सीरीज पैरेलल सर्किट, कॉम्बिनेशन है दोनों का। सीरीज पैरेलल सर्किट, इसमें एक सर्किट है, इसमें सर्किट लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज में भी कनेक्ट होगा और पैरेलल में भी। देख लेते हैं, यहां पे ले लीजिए दो रेजिस्टेंस, कार्बन R2। ठीक है, इसको नाम दे लीजिए पॉइंट A, पॉइंट B। उसके बाद आगे चलते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस है R1, हाँ R1, R2, R3। दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज C। ये लो, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टेज V, यहां से करंट जाएगा I, यहां से भी कितना करंट जाएगा I, यहां पे भी कितना होगा I, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा
I1 डिवाइड हो जाएगा। I2 I3, यहाँ पे कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, जो तीनों का सम कितना होगा I, तो वापस करंट कितना आएगा I। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज RAB, आर के पैर में ए बी डाल दीजिए, RAB, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिए डायग्राम, व्हाट इज RAB, ए बी, कितना रेजिस्टेंस है RAB के अक्रॉस, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं R1 R2। हाँ जी अमित शुक्ला, यस सर। RAB का वैल्यू क्या है सर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, ओके, दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज C, व्हाट इज RBC। सर इसका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 R1 प्लस 1/R2 R 1 R3। R3, ठीक है, लेकिन इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर RAB प्लस सर RAB और RBC को प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे यस बस, सर। ये आपका सीरीज पैरेलल सर्किट है। ठीक है, जहां पे Yes, sir. सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो पैरेलल के हिसाब से देखेंगे, जहां सीरीज में है तो सीरीज के हिसाब से देखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस RAB RBC हो जाएगा सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो पता ही है हमें B इज इक्वल टू I इंटू R। यहां से चाहे वोल्टेज निकालिए, करंट निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है जी, ये आपके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन करते हैं हम, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ, रब कर दो इसको रजय। यस सर कर दो। एक क्वेश्चन करिए इसी के ऊपर बेस्ड। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 2,3 ओम, 6 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel and this combination is connected in series with with 1 ohm resistance, 1 ohm resistance across the 44 volt supply, 44 वोल्ट सप्लाई। आपको क्या निकालना है इस सर्किट में,
देखिए, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम। दूसरा पॉइंट है वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल सर्किट। तीसरा पॉइंट है करंट इन ईच रजिस्टर। सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना? हाँ जी, बिल्कुल सेम रहता है। पहले समझ लीजिए, तीन रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तीनों पैरेलल में लगे हैं। लेकिन ये किसके कॉम्बिनेशन में लगे हैं? एक 1 ओम का सीरीज में भी लगा है। इन सबको जो सर्किट में वोल्टेज है वो 44 वोल्ट है। हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। एक तो 1 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और जो पैरेलल सर्किट है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सर इसमें जैसे कि पहले पैरेलल की बात हुई है, तो पहले अच्छा अगर हम इस पर पहले अगर गलती से पैरेलल बाद में बन गया और सीरीज पहले बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम होना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके सर। नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पैरेलल में लगे हैं 236 ओहम ओहम ओहम। किसकी सीरीज में कितना है? 1 ओहम। वोल्टेज कितना जा रहा है इनको? 44 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है जी, ये लो, इसको पॉइंट ए नाम दे दो, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दो। ये आपका सर्किट डायग्राम है। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो कितना है। सबसे पहले ये इन स्टेटमेंट पे बाद में जाइए, आप निकालिए मुझे सबसे पहले आर ए बी निकालिए, यानी कि ए और बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस। आर ए बी दैट इज 1/RT कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करे कोई स्टूडेंट बताए कितना आएगा? सर 6/6 आ रहा है। 6/6 6/11 1 ओम। आर ए बी निकल गया। यस सर। आर ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम। आरबीसी तो दे रखा है ना, वो तो 1 ही है। वो तो 1 ही है। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम। 2 ओम, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर देना है। यस सर। क्योंकि आर इक्वलेंट, पूरे सर्किट का इक्वलेंट कितना है? आर ए बी प्लस आरबीसी 1 और 1 2 ओम। लो जी, आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता लग गया जी, कितना है? 2 ओम है। ओके, अब आपको अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता लग गया ना, तो आप करंट निकाल लोगे पूरे सर्किट का। करंट निकालिए, क्योंकि आर इक्वलेंट तो मुझे मिल गया है। ओम्स लॉ लगेगा, V is equal to I into R equivalent। V है 44, I निकालना है, R equivalent 2 है,
20 कितना आ गया? 22 22 एम्पियर। तो यानी कि यहां से कितना करंट निकल रहा है? 22 एम्पियर निकल रहा है। तो वापस भी कितना आएगा? 22 ही आएगा। ओके, ये लो, I1, I2, I3 पैरेलल है। इधर देख लीजिए, इस वोल्टेज के अक्रॉस पैरेलल में लगा हुआ है। यस सर। निकाल लीजिए अकेला अकेला करंट। 22 सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। हमें पता है अगर इधर बाई जा रहा है तो इधर से भी कितना ही निकलेगा? 22 ही निकलेगा। तो ये है एम्पियर और ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? यानी कि वोल्टेज, अगर पहला पॉइंट की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम आई इंटू आर। आई कितना है? 22, आर कितना है? 1। 1 तो कितनी वोल्टेज है? 22 वोल्ट। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 22 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस। ठीक है जी, दूसरा निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे आर ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। किसके अक्रॉस? आर ए बी। आर ए बी कितना आया था? सर 1 ओम ही आया था। 1 ओम। तो यहां पे भी कितना ड्रॉप हो रही है? यहाँ भी वही आएगा सर। 22 वोल्ट। यहां पे भी कितनी ड्रॉप हो रही है? 22 44 हो गया दोनों प्लस। दोनों का सम हुआ ना 44। तो यस सर। अब लिख सकते हो आप वोल्टेज अक्रॉस आर ए बी, आई इंटू आर। आई कितना है? 22। आर कितना है? 1। 22 वोल्ट ड्रॉप हुआ। यानी कि देखो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज गिर रहा है? 22। इसके अक्रॉस भी 22 कितना हो गया? 44। अब जो ये पैरेलल बोर्ड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 22। तो अब ये वोल्टेज कंसीडर करेंगे। निकालिए I1 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? सर 11 आएगा। हाँ, I1 इक्वल टू पता क्या हो जाएगा? V ओवर R1। अब वोल्टेज मैं 44 नहीं लूंगा, ये कितनी गिर रही है इसके अक्रॉस? 22 डिवाइडेड बाय R1 क्या है? तो आपका 11 क्या है? ये एम्पियर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है साथ में। उसके बाद इसी तरह I2 निकाल लो भाई, V ओवर R2। वोल्टेज अब मैं 44 नहीं ले रहा, मुझे तो इससे मतलब है जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है। 22 डिवाइड बाय 3 7.33 एम्पियर। 7.33। हाँ ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.33 एम्पियर। इसी तरह I3 निकाल लो। I3 क्या आ जाएगा? 3.67 आ रहा है। V ओवर R3। वोल्टेज मुझे 22 ही लेना है। R3 कितना है? 6। इसका कितना आ जाएगा? 3.67 एम्पियर। ओके 3.67 एम्पियर। तो ये लो जी, एक आपने बेसिक सा न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल वाला कर लिया। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है।